नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी लैंड पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपसफ़ा को लेकर। ये टॉपिक आजकल चर्चा में है, इसलिए आज हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको टॉपिक पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अपसफ़ा दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म क्या है? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो 11 सितंबर 1958 में पारित किया गया था। क्यों पारित किया गया था? ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पारित किया गया था, क्योंकि वहाँ पर अलगाववाद ज़्यादा हो गया था, विदेशी आक्रमण हो रहा था और इन सभी से इसकी प्रतिरक्षा के लिए इस तरह का एक्ट लाया गया था। इसको शुरुआत में किस नाम से जाना जाता था? असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर एक्ट 1958। यानी कि पहले ये एक्ट सिर्फ 2 राज्यों के लिए लाया गया था। आगे चलकर ये सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तकरीबन लागू कर दिया गया था, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम को छोड़कर बाकी सारे अशांत इलाकों में इसको लागू कर दिया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पूर्वोत्तर राज्यों में ही लागू हुआ इस तरह का एक्ट। फास्ट में ये एक्ट 2 और स्टेटों में लागू हुआ था, जैसे कि 1983 में पंजाब एंड चंडीगढ़ स्पेशल पावर एक्ट और 1990 में जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर एक्ट। इस तरह का ये बहुत सारे राज्यों में, यानी कि इससे अलग राज्यों में भी लागू किया गया है। अब जानते हैं अपसफ़ा के बारे में। क्या है अपसफ़ा? क्या कानून है? इसके विशेषाधिकार क्या दिए गए हैं इस कानून में? धारा 4 के तहत, इस कानून के तहत, जैसे कि संदेह पर किसी भी स्थान में तलाशी लेने का अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार है, अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ सशस्त्र कार्रवाई करने का अधिकार है, और तो और इन राज्यों में 5 से ज़्यादा लोग अगर जमा होते हैं तो वहाँ पर पाबंदी है दोस्तों। इस तरह के विशेषाधिकार देता है ये सेना को। क्यों देता है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अलगाववादी विद्रोही समूह हैं, जैसे कि ULFA यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, PLA यानी मणिपुर पब्लिक लिबरेशन आर्मी। दूसरा क्या है? द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जो नागालैंड में सक्रिय है। चौथा जो है इसमें गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी, मेघालय में। देखिए दोस्तों, इस तरह के विरोधी समूहों को संभालने के लिए यहाँ पर स्पेशल पावर एक्ट दिया गया, जिसको अपसफ़ा बोला गया है। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि ये कुछ तरह की इनलीगल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, यानी कि ज़्यादा विशेषाधिकार देने के कारण यहाँ पर लोग ज़्यादा तंग भी हुए हैं, जिसकी वजह से कई सारे जो हैं अनशन चले हैं। जो एक बहुत प्रसिद्ध अनशन चला है, आयरन लेडी के नाम से मशहूर था, जिसका नाम था इरोम शर्मिला। ये नाम याद रखना। इन्होंने आमरण अनशन की घोषणा की थी कि जब तक ये समाप्त नहीं होगा, ये एक्ट हटाया नहीं जाएगा, तब तक ये आमरण अनशन करेंगे, जो 16 साल तक चला दोस्तों। और 2016 में इसको समाप्त किया गया है, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। और भारत सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2018 को मेघालय में इसको अपसफ़ा को हटा दिया गया था दोस्तों। इस तरह की एक्टिविटी रही। अब ये न्यूज़ में क्यों है ये हम जान लेते हैं। जैसे कि क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि असम डिक्लेयर्ड एज डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर 6 मंथ। असम के राज्यपाल ने अगले 6 महीनों के लिए असम को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया है। गवर्नर ने वहाँ के, यानी कि अगले 6 महीने तक वहाँ को डिस्टर्ब एरिया, या उसको बढ़ाया भी जा सकता है या पहले भी ख़त्म किया जा सकता है दोस्तों। तो ये घोषणा की गई थी वहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी द्वारा। ये इसलिए न्यूज़ में है। और क्या है इसमें न्यूज़ में लेके? जैसे कि 28 फरवरी को 10,000 से ज़्यादा मिलिटेंट्स ने वहाँ पर सरेंडर किया दोस्तों। इस तरह की न्यूज़ थी, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आपको ये सारे फैक्ट जो हैं याद रखने हैं, जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।